गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए सूर के पद जो कि सूरदास द्वारा लिखी गई है उसकी जो है मैं व्याख्या लेकर आई हूँ। सो हमारा पहला जो होगा, जसोदा हरि पालने से लेके नंद भामिनी पावे तक। हिंदी साहित्य के वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास के उपयुक्त पद में माँ यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुलाकर सुलाने का यत्न कर रही है। यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुला रही है, इस प्रकार वह उन्हें सुलाने का यत्न कर रही है। वह कृष्ण को हिलाती है, दुलार करती है, पुचकारती है और मधुर स्वर में कुछ गा भी रही है। यशोदा कहती है कि हे निद्रा, तुझे कृष्ण बुला रहे हैं, तू जल्दी आकर उसे क्यों नहीं सुलाती। पालने में झूलते हुए कृष्ण कभी तो अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, पर कभी उनके ओठ पुनः फड़कने लगते हैं। यशोदा को जब ऐसा लगा कि कृष्ण सो गए हैं तो वह चुपचाप हो जाती है और तथा संकेतों के माध्यम से सबको चुप रहने का संकेत करती है कि कहीं सोते हुए कृष्ण जाग ना जाएं। जैसे ही यशोदा गाना बंद कर देती है, वैसे ही कृष्ण अकुलाने लगते हैं और यशोदा पूर्ण गाना यानी कि लोरी गाना प्रारंभ कर देती है। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वह नंद की स्त्री यशोदा को प्राप्त है। भाव यह है कि कृष्ण को पालने में सुलाने का प्रयत्न करना तथा उनकी चेष्टाओं का अवलोकन करना केवल यशोदा के भाग्य में ही है। दूसरी जो हमारी है, खीजत जात माखन खात से लेके नीमिक तजत न मात तक। महाकवि सूरदास जी ने उपयुक्त पद में कृष्ण के माखन खाने का वर्णन किया है। कृष्ण मचलते हुए, चिड़चिड़ाते हुए माखन खा रहे हैं, उन्हें नींद आ रही है, इसलिए उनकी आंखें लाल और उनकी भौहें टेढ़ी हो रही है। वह बार बार जम्हाई ले रहे हैं, कभी वह घुटनों के बल चलने लगते हैं और ऐसा करते समय उनके पैरों में बंधी पैंजनी के घुंघरू झनझन की आवाज करते हैं। बालकृष्ण का पूरा शरीर धूल में सना हुआ है, कभी वह झुककर माँ यशोदा के बाल खींचने लगते हैं तो कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी वह अपनी तोतली आवाज में कुछ बोलने लगते हैं तो कभी नंद बाबा को तात कहकर पुकारते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण की शोभा को देखकर यशोदा एक पल के लिए भी उन्हें अपने से अलग नहीं होने देती। जो हमारा आखिरी पैरा है वो है, मैया मेरी चंद्र खिलौना से लेके नूतन मंगल गेहो तक। उपयुक्त पद में सूरदास जी बालकृष्ण की चंद्रमा रूपी खिलौना लेने की हट का चित्रण कर रहे हैं। बालकृष्ण ने हट की है कि उन्हें खिलौने के रूप में चंद्रमा चाहिए, अर्थात वह चंद्रमा से खिलौने के रूप में खेलना चाहते हैं। अपनी जिद पूरी करवाने के लिए वह अपनी माँ यशोदा को तरह तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। वह कहते हैं, यदि मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा, मैं अपने बालों में चोटी भी नहीं गुंथवाऊँगा, मोतियों की माला नहीं पहनूंगा तथा झंगोला भी नहीं पहनूंगा। वह कहते हैं कि हे माँ, यदि मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं अभी जमीन पर लेट जाऊँगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊँगा और नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा। कृष्ण की इन धमकियों को सुनकर माँ यशोदा कृष्ण के कान में कुछ कहती है, जिससे कि उस बात को बलराम न सुन सके। वह उनके कान में कहती है कि वे चंद्रमा से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन के साथ उसका विवाह करवाएगी। माँ की बात सुनकर कृष्ण बोले, हे माँ, तेरी सौगंध मैं अभी विवाह करने जाऊँगा। सूरदास जी कहते हैं कि सारे सखा बराती होंगे और वह मंगल गीत गाएंगे।